नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे एलपी के एग्जाम के बारे में, जो कि 15 जुलाई को हुआ था। इसमें 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें का सामना बच्चों को करना पड़ेगा। कहीं कहीं तो सिस्टम नहीं काम किया, कहीं कहीं पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का मतलब ये हुआ कि बहुत बच्चों ने पेन पेंसिल की सहायता से कॉपी में पेपर लिख लिया, वही मेमोरी टेस्ट, जो कि 24 क्वेश्चन आए थे। अब मेमोरी टेस्ट इतना सेंसिटिव होता है कि उसको दिमाग में ही ऑब्जर्व करना होता है और दिमाग के द्वारा ही सॉल्व करना होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि मेमोरी टेस्ट के दौरान ही कंप्यूटर बंद हो गए, तो उनके तो जेन्युइन भाई समस्या है, उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जिसने चीटिंग की है, अब तो रेलवे उनको एक्शन लेने के मूड में आ गया है और रेलवे के द्वारा एक नोटिस वायरल हो रही है। अब ये कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रेलवे ने अपना एक्शन चालू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये कितनी सत्य है, इसकी सत्यता की जांच अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन रेलवे ने बाकायदा नोटिस जारी करना चालू कर दिया है, जो कि जो भी बच्चे इस डिबार्ड, देख लीजिए यहाँ पे डिबार्ड, इसमें क्या होगा। अगर ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो उसे 2 साल के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए बाहर कर दिया जाएगा और 2 साल तक कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन ये कितनी सत्य है अभी इसको कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन अगर रेलवे ने ये एक्शन लिया तो ये सोच लीजिए कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। और कोई भी बच्चा पेपर के समय, यहाँ पे देखिए सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 3 कंप्यूटर हैं, हम एक बच्चे की सीट यहाँ है, एक बच्चे की सीट यहाँ है और एक बच्चे की सीट यहाँ है, तो आप सिर्फ अपनी सीट पर देखिए, इस तरफ देखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रेलवे ने एक्शन में यही कहा है। अगर ये सत्य है तो रेलवे ने एक्शन में यही कहा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अलावा किसी अन्य को देख रहे हैं तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पे कहा है, यू मे अपील दिस डिसीजन वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी विथ इन 7 days रिसीविंग दिन नोटिस। मतलब आपको 7 day के अंदर नोटिस दे दी जाएगी। तो आप भैया जब भी पेपर देने जाए रेलवे का, तो कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे कि रेलवे आपका कंप्यूटर आपका जो है फॉर्म ही डिबार्ट कर दे, आपको परीक्षा से ही डिबार्ट कर दे 2 साल के लिए। आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में देखिए, नहीं देख पा रहे हैं जब तक आपका टाइमिंग, जब तक एग्जाम नहीं स्टार्ट होता तब तक आप अपने ही डेस्क पे थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन इस तरफ उस तरफ मत देखिए, क्योंकि भैया आप कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। क्योंकि आप चाहे जितना चिल्लाएं, एक बार रेलवे में अगर डिबार्ट कर दिया तो बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। रही रेलवे के री एग्जाम, साइको के री एग्जाम के बारे में, तो साइको का री एग्जाम होगा, अभी डेट कोई कंफर्म नहीं है कब होगा, कि कहाँ कहाँ का होगा, पूरे का होगा, पूरे बच्चों को होगा, कि जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होगा, और सभी बच्चों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अभी देखने वाली बात है कि कब रेलवे अपना री एग्जाम लेता है, या फिर कुछ बच्चों को लोगा या पूरे बच्चों को लोगा। फिलहाल उन बच्चों का जरूर ले ले जिनके साथ जिनवन दिक्कतें हुई हैं, हम तो यही कहेंगे कि जिन जिन बच्चों के साथ जिनवन दिक्कतें हुई हैं वे अपना जरूर लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बिलासपुर के बारे में। भाई बहुत सारे बच्चे बिलासपुर से होंगे। बिलासपुर जोन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस किस जोन से हैं, और अगर आप बिलासपुर जोन से हैं किस कैटेगरी से हैं, और आपकी CBT 2 के पार्ट ए में कितने नंबर बन रहे हैं। जिस भी कैटेगरी से हैं, जैसे मान लीजिए UR से हैं, तो आप CBT 2 के फुल जो 100 नंबर का था उसमें 70% नहीं, उसमें 100% में 100 नंबर में कितने नंबर आए आप वो बता दिए। 60 आए, 65 आए, जितने भी आए हों आप बताइए, कमेंट करके बताइए, जिससे कि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि बिलासपुर में कितने बच्चों के नंबर कितने हैं और कितनी कट ऑफ जाने की अनुमान है। क्योंकि कट ऑफ अगली बार शायद चंडीगढ़ की कट ऑफ हमने देखा था साइको की फाइनल रिजल्ट की, तो उसमें चंडीगढ़ में 80 की बात कर रहे हैं, 30 नंबर थी, 100 में से 30 थी, लेकिन फाइनल में ये हो गई थी 60 पॉइंट कुछ या 61 मान लीजिए। ये चंडीगढ़ की थी, जो कि बहुत टफ जोन है। टफ जोन का मतलब यहाँ पे हमेशा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो चंडीगढ़ की थी, लेकिन आप लोग बताइए कि अब की बार बिलासपुर में आपकी कितने, मैं खास बिलासपुर की ही बात कर रहा हूँ। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस जोन से हैं और आपके कितने नंबर थे, और CBT जो हुआ, CBAT जो हुआ है वो कैसा हुआ है आपका, मतलब CBAT मतलब साइको टेस्ट आपका कैसा हुआ है।
दोस्तों लेकिन इस नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये सत्य है कि असत्य है, इसकी जांच अभी करनी बाकी है। और अगर ऐसा सत्य है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उन बच्चों को जिन्होंने नकल की है। तभी तो ये देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों ने नकल की है, तभी तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर मेमोरी टेस्ट का देखिए पेन की सहायता से और उसी नंबर पर लाया है। भाई ये वाला क्वेश्चन इसी नंबर पे था, आप लोग को याद होगा कि सेम उसी उसी नंबर पे उसी चित्र को डायग्राम किया गया। इसका मतलब बच्चे ने पूरा पेन पेंसिल की सहायता से ही डायग्राम किया। भाई 12 तुम इसी ये हमें याद है कि ये क्वेश्चन इसी नंबर पे था, और ये दिल वाला जो क्वेश्चन था ये भी इसी नंबर पे था, और ये वाला, इसका मतलब बच्चे ने पूरा नकल तो किया है। मैंने भी पेपर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि री एग्जाम कब तक होगा। जैसे ही न्यूज़ आएगी हम आप लोग को बता देंगे। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ के बारे में ये बात करेंगे। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। एक मैं पोल लगा दूंगा, आप लोग उस पर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।